पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 16 मार्च यानी सोमवार को चुनाव होना है। तो चुनाव को लेकर के जहां एक और एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में अलग अलग किस्म की गहमा गहमी है, वहीं इन तमाम चीजों के बीच विधायकों को यह भी बताया जा रहा है कि आपको वोट कैसे डालना है। दरअसल ये जो चुनाव है, इस चुनाव में एनडीए की ओर से 5 कैंडिडेट खड़े किए गए हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एडी सिंह को एकमात्र उम्मीदवार हैं वो राजद के यानी कि विपक्षी खेमे के। तो जहां इस चुनाव में एनडीए के पास विधानसभा में 202 विधायकों का संख्या बल है, तो उनके 4 राज्यसभा सांसदों की जीत तय है। वहीं 5वीं सीट पर जीत हासिल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी है और इन तमाम चीजों के बीच एडी सिंह के लिए भी 41 विधायकों का समर्थन जुटाने के लिए अलग अलग कोशिशें राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख तेजस्वी यादव के द्वारा जारी है। इन तमाम चीजों के बीच अब जो एक बात सामने आई है वह है कि बिहार में 14 साल बाद हो रहे राज्यसभा के चुनाव के लिए वोटिंग, दरअसल ध्यान रखिएगा कि पिछले कई वर्षों के दौरान जो बिहार में चुनाव हुए हैं उसमें वोटिंग की नौबत नहीं आई है, क्योंकि उम्मीदवारों का निर्विरोध भी निर्वाचन होता रहा है। लेकिन एक लंबे अरसे के बाद बिहार में वोटिंग की नौबत आई है, क्योंकि इस बार निर्विरोध निर्वाचन संभव नहीं हो पाया। तो अब जो आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यह वो मतपत्र है जिस मतपत्र के सहारे कल तमाम 243 बिहार के विधायक वोट डालेंगे। तो दरअसल आप देखेंगे तो ये जो मतपत्र होता है ये बेहद खास होता है। आम निर्वाचन के दौरान जैसा हम सब देखते हैं कि ईवीएम से वोटिंग होती है, तो उस पर तो बटन दबाइए और वोट आपका पड़ गया। लेकिन जो यह चुनाव होता है इसमें जितने भी कैंडिडेट होते हैं उन सब का नाम एक ही मतपत्र में होता है। जैसे भी आपके स्क्रीन पर जो ये मतपत्र का डमी मतपत्र है यह चल रहा होगा, इस मतपत्र के सहारे आज ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए विधायकों की हुई बैठक के दौरान तमाम विधायकों को बताया गया कि आपको कैसे वोट डालना है। तो आप भी देख लीजिए कि डमी मतपत्र होता कैसा है। इस डमी मतपत्र में जिन तमाम चीजों के जिक्र होता है उसमें कौन सा उम्मीदवार किस दल से है और उनके वरीयता क्रम और साथ ही साथ फोटो भी इस पे अंकित होता है। दरअसल इसमें अभ्यर्थी का नाम और वो किस दल से संबंधित हैं उसका पूरा विवरण होता है। तो डमी मतपत्र जो है उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर पर जो कि आपको ब्लैंक खाली नजर आ रहा होगा ये एडी सिंह का है, और एडी सिंह राष्ट्रीय जनता दल के होंगे, उनके बगल में उनकी तस्वीर होगी। और जो वरीयता क्रम अंकित करें तो आपको यहाँ बताएं कि जो विधायक होंगे उनको यहाँ वोट डालने के दौरान 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना होगा। यानी कि कोई विधायक अगर नितिन नवीन को वोट डालता है और तो उनको अगर अपना प्रथम वरीयता का वो वोट डालते हैं नितिन नवीन को, तो उनको वहां पे 1 लिखना होगा। इसके अलावे अपनी द्वितीय वरीयता का मत वो किसे देते हैं तो उस उम्मीदवार के नाम के सामने जाकर के उनको कलम से, जो कलम भी वहीं पे जहां मत वोटिंग होगा वहां रखा रहेगा, उस कलम को उठा करके वहां उनको 2 लिखना होगा। तो आपके सामने जो डमी मतपत्र है इसमें देखिए कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों में नितिन नवीन का नाम सबसे पहले है, वहीं अगर पूरे मतपत्र पर देखेंगे तो उनका नाम दूसरे नंबर पर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये मतपत्र पे तीसरे स्थान पे हैं। वहीं चौथे स्थान पर रामनाथ ठाकुर का नाम है जो मौजूदा समय में केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं और जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं। 5वें नंबर पर भाजपा के ही शिवेश कुमार का नाम है और 6ठे नंबर पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का नाम है। तो विधायक जो होंगे वो इसी मतपत्र पर जो आपके सामने स्क्रीन पर होगा उसमें किनको अपना कौन सा वोट किसे देना है इसके लिए पार्टियां उन्हें पूरा टास्क दे चुकी हैं। तो जिस विधायक को जहां वोट डालना होगा उनके नाम के सामने वो 1 लिखेंगे और जिनके लिए उनको द्वितीय वरीयता का मत देना है उनके सामने वे 2 लिखेंगे। क्योंकि बिहार में इस बार जो अंक गणित है बिहार विधानसभा का उसमें
3 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी एनडीए को अगर वह 5वीं सीट जीतना चाहते हैं, और कुल 41 विधायक विपक्ष में हैं अभी, यानी कि 25 राष्ट्रीय जनता दल के, 6 कांग्रेस के, 3 वाम दलों के, 1 आईपीपी के, 5 एआईएमआईएम के और 1 बसपा के। यह संख्या जो कि 41 होती है। तो अगर ये 41 जो विपक्ष के विधायक हैं इन्होंने अपने प्रथम वरीयता का मत एडी सिंह को दे दिया, तब तो एडी सिंह आसानी से चुनाव जीत जाएंगे और तमाम कोशिशों के बाद भी एनडीए के 5वें कैंडिडेट की हार हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस स्थिति में फिर मामला अटक जाएगा, और मामला ही नहीं अटकेगा, फिर जो वोट का जो हिसाब है वह द्वितीय वरीयता के वोटों से तय होगा। तो यह वो मतपत्र है जिसके सहारे कल बिहार के 6 जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत तय होगी, और इसी पर प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता और अन्य तमाम प्रकार की जो वरीयताएं होंगी उसको विधायक अंकित करेंगे। तो इस मतपत्र को आप भी देख लीजिए, और साथ ही साथ अगले 24 घंटे में बिहार में एक बड़ा उलटफेर वाला चुनाव परिणाम सामने आ सकता है। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।